शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमान वफूद पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। रूस का 76 रुकनी, चीन का 15 रुकनी, भारत का 4 रुकनी वफ्द पहुंच गया। किर्गिस्तान और ईरान के वफूद भी आ गए। ईरान के अव्वल नायब सदर डॉक्टर रजा आरिफ की कल पाकिस्तान आमद मुतवक्के। चीनी वजीर आजम ली चियांग आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर मुमलिकत और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान कई मुआहदे मुतवक्के। न्यू गवादर एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग और कराकरम हाईवे की तामीर के लिए $2 अरब कर्ज का मुआहदा होने का इम्कान। गैर मुल्की मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए इस्लामाबाद तैयार। शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। फैज़ाबाद से रावल चौक तक शाहरा को कारपेट कर दिया गया। अहम सड़कों को मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया गया। रावल चौक पर मसनूई घोड़े और तांगा नस्ब करके पाकिस्तान के सकाफती रंग को उजागर करने की कोशिश। कुदरती और मसनूई रंग बरंगे पौधों से माहौल खूबसूरत हो गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाक फौज के जवान रेड जोन समेत अहम मकामात की हिफाजत के लिए तैनात। रेंजर्स और पुलिस के 10,000 अहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। इस्लामाबाद पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राब्ता। आज 2 बजे के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के जाती मुआलिज को भी मुलाकात की इजाजत देने की दरख्वास्त कर दी। क्या अपोजिशन के एहतजाज का हक? फौजी तनसीबात पर हमला है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। 2014 में भी पीटीआई के एहतजाज की टाइमिंग समझ में नहीं आई थी। एक गिरोह अनारकी और जलाओ घेराव को अपना हक समझता है। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों का इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया। इस्लामाबाद में एहतजाज के इंतजामात, तैयारियों और ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों की शिरकत यकीनी बनाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। एहतजाज की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली को जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई को एहतजाज मौखर करने का मशवरा। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की असद कैसर को एहतजाज 17 अक्टूबर के बाद करने की तजवीज़। पीटीआई के बाद सीनियर रहनुमाओं का भी एहतजाज मौखर करने पर इसरार। पीटीआई की एहतजाज की कॉल से हुकूमत की कांपें टांगने लगी। वुज़रा की चीखें निकलना शुरू हो गईं। पुरअमन एहतजाज जमहूरी और आईनी हक है। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। आईनी तरमीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास फैसला कुन होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUI से मुशावरत में पेशरफ से आगाह कर दिया। JUI की आईनी अदालत के कयाम की मुखालिफत। आईनी मुकदमात के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस बनाने की तजवीज़ दे दी। सर्विसेज चीफ्स की तौसी का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप को सियासत का आगाज। फैज़ और बानी पीटीआई के इनकलाब को सियासत का उरूज समझने वालों के लिए तारीख नागवार है। आईनी अदालत मजबूरी और ज़रूरी है, बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। जज जस्टिस दुर्रा पटेल ने भी विफाकी आईनी अदालत ज़रूरत करार दिया था। आसमा जहांगीर और IA रहमान ने इनसे इत्तेफाक किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दावा।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का सिलसिला तेज हो गया। पीपल्स पार्टी का वफ्द शेरी रहमान की क़यादत में आज MQM से मुलाकात करेगा। MQM वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब तरमीम हुई नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें तरमीम कानून के मुताबिक है या नहीं? चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। 3 मराहिल में 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। पहले मरहले में PIA और रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क समेत 1 साल में 10 इदारों की निजकारी का प्लान तैयार। दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, लेस्को, मैपको, हेस्को और सैपको की निजकारी होगी। तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का 5 साला निजकारी का प्लान सामने आ गया। $11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा डार्क वेब पर $2.1 अरब में फरोख्त करने का दावा। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त, अदालत ने मुताल्लिका हुकाम से 15 दिन में जवाब तलब कर लिया। लाहौर में निजी कॉलेज के तालिब इल्म कैंपस में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी अमले में तसादुम हो गया। एक तालिब इल्म जख्मी। 2 रोज़ कबल कॉलेज के गार्ड ने फर्स्ट ईयर की तालिबा को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया था। पेशावर में एहतजाज और मुजाहिरों से कारोबार मुतासर होने लगे। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्किंग की बंदिश से ऑनलाइन टैक्सी और मोटरसाइकिल चलाने वाले हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन रकम मुंतकिल न होने से ऑनलाइन कारोबार ठप होकर रह गया। इस्राएली टैंकों की गजा के नसीरत कैंप में स्कूल पर गोलाबारी। 22 फलस्तीनी शहीद और 80 से जायद जख्मी हो गए। अलक्सा अस्पताल के अहाते में बमबारी से शदीद आग लग गई। खैमों में कई शहरी जलकर राख हो गए। गजा में पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का मुहिम के दौरान इंसानी बुनियादों पर हमले रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह का इस्राएली शहर हीफा पर ड्रोन हमला, 4 फौजी हलाक और 60 से जायद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शिमाली इलाके बिन यामीना में फौजी बेस को निशाना बनाया। हमले के वक्त इस्राएली फौजी खाना खाने के लिए जमा हो रहे थे। इस्राएली फौज का दिफाई निज़ाम भी हमले रोकने में नाकाम रहा। भारत के बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। गैंग ने सलमान खान और दाऊद इब्राहिम से दोस्ती पर बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया। भारतीय मीडिया का दावा, सलमान खान से दोस्ती करने वाले को निशाने पर रखा जाएगा। बिश्नोई गैंग की धमकी। बुहरा अरब में बनने वाला कम दबाव शिद्दत इख्तियार करने के बाद डिप्रेशन में तब्दील। ओमान की जानिब रुख कर लिया। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मौसम की खराबी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफे पर मसनूई बारिश का फैसला। मसनूई बारिश के लिए पाक आर्मी का सेस्ना जहाज इस्तेमाल किया जाएगा। फिजाई आलूदगी मखसूस हद से बढ़ी तो मसनूई बारिश की जाएगी। चेयरमैन PCB का अलल सुब लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। काम के मयार पर कोई समझौता नहीं करूंगा, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन्स टीम आज आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को भारी मार्जिन से फतह दरकार है। कौमी क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना कराची से वापस दुबई पहुंच गईं। और कराची में आलमी सकाफती मेला आबोताब से जारी। फर्रुख दरबार के ग्रुप ने सिंध धरती के रहन सहन को रक्स में ढाल दिया। मास्टर गुलाम हुसैन ने मोर बनकर पंख फैलाए। निघत चौधरी के क्लासिकल रक्स ने शुरका पर सहर तारी कर दिया।